राना साहब खैरियत से हैं? आजकल तो माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, पार्टी के हालात भी अच्छे हैं, मियाँ साहब भी आ गए हैं। आप खुश हैं? पहले तो मुझे अपनी खुशी का थोड़ा इजहार करके बताएं कि कैसा फील हो रहा है। मियाँ साहब मौजूद हैं और आप भी। राना साहब नूर छाया हुआ है आज तो चेहरे पे, माशाल्लाह खुश है। देखें जी, मामला ये है कि पीएमएलएन को जनाब चैलेंज ये था कि आप मीनार पाकिस्तान जो है वो नहीं भर सकते। वाह। और ये चैलेंज जो है ये पिछले 10-11 साल से जो है वो हमारे लिए एक मुहिम्मा बना हुआ था। और ख़ास तौर पे पीडीएम का जो जलसा जो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका जिस तरह से उसे होना चाहिए था, तो उसके बाद तो ये एक यानी एक ऐसे चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया था कि जिससे हमें काफ़ी जो है वो एक राना साहब ये तो मैं आपको खौफ या मुबारकबाद एक देता हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, ये नहीं आपके मुंह को मैं पहले दे चुका हूँ कि ये आपने बड़ा कलीदी रोल अदा किया और वाकई पीएमएलएन की तारीख में बहुत बड़ा जलसा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है उसमें मैंने उनको ये क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जोड़ने की बात की है, उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की आपस में। ये बड़ी अच्छी बात थी, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे पहली जो खबर थी ना, बड़ी खबर, वो ये थी कि जिसमें मुझे आप बड़े याद आए, क्योंकि आपके जेल के याम में मैंने आपको बहुत याद किया था, तो आपका हरीफ अगर जेल में है तो उसको भी तो याद करना मेरा बनता ही है ना। इमरान खान साहब को जेल में 8 कमरे मिले हुए हैं, खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं और बेड मेट्रेस अखबार की सहूलत भी है। चेयरमैन को पीटीआई को जो है खाना पकाने के लिए बावर्ची भी दिया गया है। आम कैदियों को खाना उनको नहीं दिया जाता, उन बाहर से भी, और सिक्योरिटी में के अंदर बाहर से खाना भी आया था। वर्जिश करने के लिए साइकिल है, लोहे का रॉड है, जेल में वॉक करने के लिए 20 फुट का सेन भी मौजूद है। और सबसे अहम बात यह कि हो सकता है आपको और मुझे वो अभी देख रहे हो, क्योंकि बड़ी मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि उनको 10 घंटे चैनल्स देखने की इजाज़त है और हर 1 घंटे बाद चैनल चेंज हो जाता है। तो राना साहब, ये अडयाला जेल में तो अगर ये ट्रीटमेंट इमरान साहब का, तो नवाज शरीफ साहब को भी ये ट्रीटमेंट मिला होगा। उनको तो बल्कि सुना एसी भी मिला हुआ है, तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं बनता ना आपका। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को यही मिलना चाहिए जो इमरान साहब को मिला हुआ है इस वक्त। देखें, ये जितनी लंबी तफसील जो है वो आपने बताई है कि जिस किस्म की सहूलतें जो है वो इमरान खान साहब को जेल में हासिल हैं, उनमें आपने वो जिक्र नहीं किया कि उनको कितनी महंगी जो है वो मशीन जो है वो एक्सरसाइज मशीन जो है वो भी वहाँ पे नहीं, मैंने जो कहा है वो वर्जिश करने के लिए उनको साइकिल, वो दी गई साइकिल है। वही है ना, वो साइकिल जी। हाँ, नहीं, वो साइकिल नहीं, उसके अलावा वो एक वेट लिफ्टिंग मशीन होती है जिसकी मालियत को तकरीबन कोई 2 मिलियन के करीब है। वाह। तो वो भी उनको वहाँ पे जो है वो सरकारी ख़र्च पे जो है वो मुहैया की गई है। जबकि दूसरी तरफ हालत ये थी कि ये तो अमेरिका गए हुए वहाँ पे तकरीरें कर रहे थे कि वो मुझे पता चला है कि मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ पे उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, तो मैं अब जाते ही सबसे पहला ये काम करूँगा कि उनका एसी उतरवाऊँगा। इन्होंने हमें घर से खाना मंगवाने की सहूलत नहीं दी, मेडिसिन की सहूलत नहीं दी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि उन्हें जो भी सहूलतें वहाँ पे फराहम की गई हैं, हमें उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। हम कतन इस बात के दावेदार नहीं हैं कि उनको साथ वो सलूक किया जाए जो वो खुद अपनी ज़ाती निगरानी में हमारे साथ करवाते रहे। लेकिन उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाए कि जब आप वज़ीर आज़म थे और आपने अपने मुखालफिन को जेलों में ठूंसा हुआ था, तो उस वक्त आप जो ये कहते थे हर वक्त कि जी जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए, जेल में जो है वो एक जैसा सलूक होना चाहिए सबके साथ। ये क्या बात हुई कि एक ही जेल में जो है वो किसी को सहूलत मिल रही है और किसी को जो है वो सहूलत नहीं मिल रही। तो उस वक्त जो इनका ये बयानिया था, उस वक्त जो इनका मौक़िफ़ था, उसके ऊपर अब उनकी क्या राय है?